ईंट पत्थर से घर बना लेगा, लेकिन खुद तो घर नहीं बन सकता वो। तो यहां जो वस्तु दिखती है जगत में वो पंच भौतिक है, नाशवान है, आज है कल नहीं है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में सब कुछ शाश्वत है, सत्य है, नित्य है। क्यों? क्योंकि उनके नित्य धाम में सब कुछ प्रभु ही हैं। वहां के जो वृक्ष हैं वो भी सामान्य नहीं है, वहां की जो लता पता हैं, जो पुष्प हैं, वो सामान्य नहीं है। कोई सखी वृक्ष बन गई है, कोई सखी लता बन गई है, कोई सखी पुष्प बन गई है। अरे जिस सिंहासन पर प्रिया प्रीतम विराजते हैं वो सिंहासन भी जड़ नहीं है, कोई सखी सिंहासन बन गई है। ये सखियां कौन है? श्री राधा रानी के स्वरूप से ही अनंत गोपांगनाओं का और अनंत सखियों का प्रकाश है। क्यों? श्री राधा ने ही अनेक सखियों का रूप धारण किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो उल्लेख है कि श्री जी की देह से ही ललिता जी प्रकट हुई हैं, विशाखा जी प्रकट हुई हैं, तुंग विद्या चंपक लता जी प्रकट हुई हैं। तो ललिता सखी भी श्री राधा है, विशाखा सखी भी श्री राधा है, अष्ट सखियां भी श्री राधा हैं। राधा रानी ने अपने प्रियतम प्रभु को सुख देने के लिए अनंत रूप धारण कर लिए हैं। कोई सखी सिंहासन बन गई है, कोई चंवर बन गई है, कोई बीजना बन गई है। अरे प्रिया प्रियतम जो वस्त्र पहने हैं वो भी जड़ नहीं है। कोई सखी श्री जी का लहंगा बन गई है, कोई उनकी चुनरी बन गई है, कोई उनकी माला बन गई है, कोई उनकी टीका बन गई है, कोई उनकी नथ बन गई है। कहने का अर्थ इतना है कि सब कुछ दिव्य है, सब कुछ चिन्मय है। प्रभु कंठ में जो वनमाल धारण करते हैं उसमें 5 रंग के पुष्प हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहई, पंचभीर ग्रंथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। 5 रंग के पुष्प हैं। रसिक जनों ने कहा कि वो 5 रंग के पुष्प भी प्रभु के 5 रसों के भक्त हैं। माने प्रभु के जो प्रिय भक्तगण हैं वही प्रभु की वनमाला में पुष्प बन गए हैं। तो वहां कुछ भी मरणशील नहीं है, सब कुछ नित्य है, आनंदमय है, शाश्वत है, दिव्य है। क्या कहना? तो नित्य धाम में सब कुछ नित्य है। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी उन्हीं नित्य श्री गोलोक धाम के लीला शुक हैं। वहां के हिरण भी दिव्य हैं, वहां के तोता भी दिव्य हैं, वहां की मैना भी दिव्य है, वहां की कोयल भी दिव्य है। सभी कुछ भगवान के स्वरूप से ही प्रकट हुआ है। माने सभी कुछ भगवान का काय व्यू है। तो सुखदेव जी तत्वतः कौन है? सुखदेव जी नित्य निकुंज मंदिर के, नित्य गोलोक के लीला शुक हैं। बोले केवल शुक कह दें, लीला शुक क्यों? चूंकि वो ऐसे शुक हैं, माने ऐसे तोता हैं जो निरंतर प्रिया प्रियतम की लीलाओं का गान करते हैं। नाम गान तो करते ही हैं, निरंतर लीलाओं का गान करते हैं। राधा माधव के सुयश का गान करते हैं निरंतर, और इतना सुंदर गान करते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। निरंतर जुगल का जस गान करते हैं, निरंतर लीलाओं का गान करते हैं, राधा माधव के सुयश का गान करते हैं निरंतर, और इतना सुंदर गान करते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। निरंतर जुगल का जस गान करते हैं। श्री निकुंज मंदिर के द्वार पर जो दिव्य कदम्ब का वृक्ष है उसी पर विराजते हैं और निरंतर जुगल जस का गान करते हैं। ग्रंथों में बड़ा बड़ा वर्णन है। राधा रानी के बड़े लाडले हैं सुखदेव जी। कभी वह सुखदेव उड़ते उड़ते
राधा रानी के हस्त कमल पर जा बैठते हैं। तब राधा रानी उन शुकदेव जी को अनार के दाने पवाती हैं, किशमिश पवाती हैं, सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल, मेरे कानों में अमृत घोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल। तब शुकदेव जी राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाते हैं, श्री जी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए शुकदेव जी का श्री राधा के प्रति गुरु भाव है, क्योंकि उन्होंने उनको हरि नाम सुनाया है। गुरु सोई जो नाम सुनावे, गुरु सोई जो धाम बसावे। तो श्री जी के प्रति गुरु भाव है। कभी ये शुकदेव जी उड़ते उड़ते श्याम सुंदर के हस्त कमल पर जा बैठते हैं, तब श्याम सुंदर भी इनको लाड़ करते हैं, इनके सिर पे हाथ फेरते हैं, इनको किशमिश पवाते हैं, मुनक्का पवाते हैं और श्याम सुंदर भी कुछ सिखाते हैं। कहते हैं, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, मेरे कानों में अमृत घोल। राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल। तब ये शुकदेव जी राधा नाम गान करते हैं, श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। तो राधा कृष्ण के लाडले प्यारे हैं ये श्री शुकदेव जी। तो नित्य निकुंज मंदिर में इनका वास है और इनकी जो प्रधान सेवा है वह क्या है? वह है भोर के समय, मंगला के समय, 3:30-4 बजे का सवेरे का समय है और प्रिया प्रियतम को अभी उठना है, अभी उठे नहीं प्रभु, पौड़े हैं। तो उस समय ललितादि अष्ट सखियां प्रिया प्रियतम को उठाने को आती हैं, उत्थापन कराने को आती हैं। उस समय मुख्य सेवा है श्री शुकदेव जी की। क्या सेवा है? ललिता जी तो पीछे आती हैं, अष्ट सखियां तो पीछे आती हैं, पहले श्री शुकदेव जी, अब वो तो बैठे हैं वृक्ष पे, वे पहले से पहले भैरव राग में आलाप लेने लग जाते हैं, पदों का गान करने लग जाते हैं। रागों का भी समय है, नित्य लीला में तो सभी कुछ चिन्मय है, अब उसका तो वर्णन वाणी से संभव नहीं है। रागों का एक समय है। भोर का राग कौन है? भैरव। प्रिया प्रियतम भैरव राग को श्रवण करके ही उठते हैं। शुक की वाणी बड़ी प्यारी है। तो श्री शुकदेव जी भोर में, अभी ललिता जी भी नहीं पधारी, पहले गान करने लग जाते हैं, अद्भुत गान करते हैं। प्रिया प्रियतम के कानों में सबसे पहले उन शुकदेव की ध्वनि ही जाती है। सबसे पहले प्रिया प्रियतम उनींदे होने लगते हैं। प्रिया जी श्याम सुंदर को कहती हैं, प्यारे भोर होए गई, भोर होए गई। श्याम सुंदर कहे, प्रिया जी अभी नाय भाई। प्रिया जी कहे, नाय भोर है गई। कैसे है गई? प्रिया जी कहें, शुक बोल रहे हो है, शुक बोल रहे हो है, भोर हो गई। श्याम सुंदर कहें, अरे या शुक को काम ही कहा है, ये तो बोल तो ही रहे, अभी ना है भाई भोर। प्रिया जी कहें, नहीं भोर हो गई, उठवे को समय, अभी अष्ट सखी आती होंगी। प्रभु कहे, नहीं, और चदरिया सिर तक ओढ़ लें। ज्यों ज्यों भोर होत है त्यों त्यों पोड़त हो पटतान, परी यह कौन अनोखी बान। यह कैसी बान परी है आपको? जैसे जैसे भोर हो ऐसे ऐसे पटतान के सो। प्रिया प्रियतम शैया पे विराजमान हैं और रस भरी बात कर रहे हैं। शुकदेव जी सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी वही बोल रहे हैं। प्रिया जी कहें, शुक बोल रहे हो है, भोर होए गई।
प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की वाणी प्रिया प्रियतम के कान में जाती है और तब थोड़े ही समय में ललितादि सखी अपने अपने वाद्य लेकर के पधारती हैं।